सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका निभाने वाली वायुसेना की एक महिला अधिकारी को सेवा समाप्त करने पर रोक लगा दी है। गुरुवार को जारी किए गए अपने आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में शामिल हुए लोगों को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर अभी भी अनिश्चितता है कि उन्हें 10 साल की सेवा के बाद सेना में रखा जाएगा या नहीं। ये गलत है, सही नीति लाकर इसे ठीक करना चाहिए। विंग कमांडर निकिता पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नौकरी के खत्म होने पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक विशेष चयन बोर्ड उनके स्थायी कमीशन को लेकर विचार नहीं कर सकता। अब चलिए आपको बताते हैं कौन है विंग कमांडर निकिता पांडे और ये क्यों चर्चा में है। निकिता पांडे इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर के तौर पर सेवा दे रही हैं। वह साल 2011 में एयरफोर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती हुई थी। उन्होंने 13.5 साल से अधिक समय तक वायुसेना में अपनी सेवाएं दी हैं। अपनी सर्विस के दौरान निकिता ने जेट फ्लाइट कंट्रोलर के तौर पर अहम भूमिका निभाई है। विंग कमांडर निकिता के ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट जैसे मिशन में अहम योगदान दिया है। निकिता पांडे एयरफोर्स में स्थायी कमीशन के लिए 2 मूल्यांकन में शामिल रही हैं और आखिरी मूल्यांकन यानी तीसरे चयन बोर्ड का इंतजार कर रही हैं। बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है जब एयरफोर्स के किसी अधिकारी के रिटायरमेंट पर अदालत ने रोक लगाई है। निकिता की ओर से सीनियर वकील मेनका गोस्वामी और वकील आस्था शर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि निकिता को उनकी रणनीतिक योग्यता और अनुभव के आधार पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए चुना गया था। 1992 से महिलाएं वायुसेना में शामिल हो रही हैं, लेकिन आज भी उनके पास सिर्फ एसएससी का विकल्प है, जबकि पुरुष अधिकारियों को स्थायी कमीशन का मौका मिलता है। निकिता ने तर्क दिया कि जब तकनीक और हालात इतने बदल चुके हैं तो 30 साल पुरानी नीतियों के आधार पर महिलाओं को स्थायी कमीशन से वंचित करना गलत है। अगर वो हर तरह से योग्य हैं तो सिर्फ जेंडर के आधार पर भेदभाव क्यों। पांडे भारतीय वायुसेना की पहली एसएससी अधिकारी हैं जिन्हें अपनी रिहाई पर रोक मिली है। इससे पहले अदालत ने 9 मई को 50 से अधिक महिला सैन्य अधिकारियों की रिहाई पर भी रोक लगा दी थी। इस आदेश को पारित करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था, ये अधिकारी राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक ऐसी कोई नीति पेश क्यों नहीं की जिसमें एसएससी द्वारा चयनित अधिकारी अगर सभी मानदंडों पर खरे उतरे तो उन्हें स्थायी कमीशन किया जा सके। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा, अनिश्चितता की भावना सशस्त्र बलों के लिए अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि महिला एसएससी अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन का कोई सुनिश्चित मौका नहीं है। इसीलिए ये 10 साल पूरे होने के बाद ये अधिकारियों के बीच में आपसी कॉम्पिटिशन को जन्म देता है। निकिता पांडे पहली ऐसी वायुसेना एसएससी अधिकारी हैं जिन्हें सेवा से हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट से साफ रोक लगा दी गई है। इससे पहले मई 2025 में सेना की 50 से ज्यादा एसएससी महिला अधिकारियों को भी ऐसी ही राहत मिल चुकी है। कोर्ट का ये फैसला सशस्त्र बलों में जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है। निकिता ने 2 बार स्थायी कमीशन के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया है और अब तीसरे और आखिरी चयन बोर्ड का इंतजार कर रही हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक उनकी याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता उन्हें सेवा से हटाया नहीं जाए। अगली सुनवाई 6 अगस्त 2025 को होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।